हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी एमबीए की या फिर सीयूटी पीजी एलएलबी की, उनके लिए छोटा सा 10 मिनट का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके सर्वनाम जो टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, उससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो 10 मिनट में एक बार क्विक रिवीजन करेंगे सर्वनाम का और समझ लेंगे 10 मिनट में कि सर्वनाम क्या होता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और तो सर्वनाम की बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं? सपोज संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सपोज आपका नाम रोहित है और मैंने कहा कि रोहित एक अच्छा लड़का है, और मैंने रोहित इस्तेमाल ना करके रोहित की जगह मैंने इस्तेमाल कर दिया यह एक अच्छा लड़का है या वह एक अच्छा लड़का है। तो मैंने क्या किया, संज्ञा रोहित था, रोहित की जगह पर यह या वह या फिर कुछ और इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने इसी परिभाषा में क्या कह रहे हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा हटा के आपने जो भी प्रयोग किया है वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। अब सर्वनाम शब्द की पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी कि शब्द की बार बार आवृत्ति हो उसको रोकता है। जैसे मैं अगर मुझे रोहित पर ऐसे लिखना है, मैं कहूँगा रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित पढ़ने में बहुत अच्छा है, रोहित डेली स्कूल आता है, रोहित सब अपना होमवर्क करता है टाइम से, बार बार रोहित 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 कर रहा है, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है। तो सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ रोहित एक अच्छा लड़का है जो रोज स्कूल आता है, जो अपना काम समय से करता है, जो सारा होमवर्क करता है, जो या यह सारा या वह लगा दिया मैंने। ठीक है। तो पुनरावृत्ति को रोक रहा है तो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। मूल सर्वनाम की संख्या बेटा 11 होती है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, आपको याद रखना है। सर्वनाम के और 11 कौन से होते हैं? तो ये सारे जो सर्वनाम मैंने लिख रखे हैं ये मूल सर्वनाम है 11। यह वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, मैं, तू। ठीक है। या मैं, तू, आप, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, यह वह, ये मूल सर्वनाम जिनकी संख्या 11 है। और सर्वनाम के भेद की बात करूं तो बेटा 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपका संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 6 तरह के सर्वनाम होते हैं। 6 के 6 सर्वनाम को बहुत जल्दी से समझेंगे और क्या क्या इसके अंदर अंतर होता है और क्या कैसे कैसे आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ये 4 चीजें हम समझने वाले। तो अगर बात करूं निश्चयवाचक सर्वनाम की तो इसे पहली बात तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरी चीज उदाहरण के तौर पर निश्चय का मतलब क्या है? कोई चीज आपने निश्चित कर दी है ना, कोई चीज आपने निश्चित कर दी है, कोई डाउट नहीं रखा है उसमें। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या करता है, चीजें निश्चित हो रही होती। जैसे यह मेरी शर्ट है, मैंने निश्चित कर दिया भाई कि यह मेरी शर्ट है, अब कोई इस पर बात होने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया वह उनकी क्लास है, मैंने बता दिया वो उनकी क्लास है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, वो उनकी क्लास है, मैंने निश्चित कर दी इस बात को। वे मेरे विद्यार्थी हैं, वे मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे विद्यार्थी, ये मैंने बात निश्चित कर दी ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो निश्चित चीज की जाएगी इसमें। ये हमारी कक्षा है भाई, ये हमारी कक्षा है, मैंने निश्चित कर दी चीज। तो जहां पर निश्चितता का बोध होगा, जहां पर ऐसा लगेगा कोई चीज तो निश्चित कर दी है, फिक्स बता दी है, कोई डाउट नहीं उसमें, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चय मतलब क्या होता है? अनिश्चित, कोई चीज निश्चित नहीं है तो अनिश्चित हो जाएगी, यानी कि डाउट में है चीजें, कंफ्यूजिंग में है चीजें। तो यह अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, आपको पता होना चाहिए। किसका बोध कराता है भाई? ये जो है निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, बोध कराता है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चितता का बोध कराता है, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध। कक्षा में कोई आया है, पता नहीं कौन आया, अनिश्चित चीज है। कोई मिल गया, कौन मिल गया नहीं पता, कोई मिला है। आंख में कुछ गिरा है, कुछ तो गिरा है लेकिन निश्चित नहीं है। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे सेनोरिटा, यानी कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है लेकिन कुछ कुछ तो होता है। कोई तो आ गया है, कुछ तो गिर गया है, अनिश्चित चीजें हैं सारी। तो अनिश्चितता का जब बोध होगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको इतनी बात। आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न से आप समझ गए भाई, जहां प्रश्न पूछा जाएगा, जहां प्रश्न हो रहा होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। सिंपल सी बात है, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है। यह किसकी कक्षा है? प्रश्न कर दिया मैंने। यह काम कैसे हुआ? प्रश्न कर दिया मैंने। तुम्हें हिंदी कहां से पढ़ी भाई? सीयूटी पीजी 24/7 पर परीक्षा से पढ़ी क्या? तो कहां से पढ़ी पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन कर दिया। आपका क्या नाम है? हम आपके हैं कौन? सारे क्वेश्चन। तो जो प्रश्न करेगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है बेटा? जो दो चीजों को, दो वाक्यों के एक साथ जोड़ने का काम करेगा या फिर संबंध बताते हुए प्रतीत होगा। यानी वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं वह संबंधवाचक कहलाते हैं। संबंध में क्या होता है? दो रिश्ते जुड़ते हैं, तो दो जो उपवाक्यों को जोड़ेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जोड़ दिया
दोनों को। जो बोगे सो काटोगे, जोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, जोड़ दिया। जो सोवत है वो खोवत है, जोड़ दिया। दो उपवाक्यों को जोड़ दिया तो संबंध बना दिया दोनों का, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे फिर कह रहा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम मतलब जो निजता का बोध कराएगा। निजी मतलब क्या? मेरा, पर्सनल, है ना। तो जो निजता का बोध कराएगा वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वे सर्वनाम जो स्वयं या खुद स्वतः का बोध कराएंगे वो निजवाचक। ठीक है, जैसे मैं खुद नोट्स बनाऊंगा, मैं खुद नोट्स बनाऊंगा, अपनी निजता की बात हो रही, खुद स्वयं से, स्वयं का बोध हो जिसमें। मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, स्वयं का बोध हो रहा है। मैं अपने आप जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, स्वयं का बोध हो रहा है। वह खुद पर विश्वास रखता है, वो अपने आप पर विश्वास रखता है, स्वयं का बोध हो रहा है। तो जहां भी स्वयं का बोध हो रहा होगा बेटा, वो आपका निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निज का मतलब क्या होता है? मैं, पर्सनल, निजी चीज है ये मेरी। ठीक है, फिर आता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो पुरुष का बोध कराएं। अब पुरुषवाचक क्या? जो सर्वनाम पुरुष का बोध कराएंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब पुरुषवाचक में 3 तरह के होते हैं बेटा। एक तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसमें वक्ता आता है। वक्ता मतलब जो बोल रहा है, बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलने वाला हूं, मैं वक्ता हूं। श्रोता कौन होता है बेटा? सुनने वाला। आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हो। ठीक है, सुनने वाला। तो बोलने वाले को वक्ता कहते हैं और सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। और अन्य पुरुषवाचक में तीसरा आ जाता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में बेटा वक्ता जो बोलने वाला है, जैसे मेरा, मुझको, हमारा, हमारी, हमको, मैं। ठीक है, ये आ जाता है उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष क्या है? श्रोता है बेटा, इसमें तू, आप प्लस कारक व्यक्ति के साथ आ जाता है, सुनने वाला है जो। ठीक है, तीसरा जिसके बारे में बात हो रही अन्य पुरुष में आ जाता है, जैसे यह, वह, ये, वे प्लस कारक व्यक्ति, नहीं कि या है, वो है, ये है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, श्रोता तू जो सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, तो और वक्ता मतलब हम, हमारी, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मेरा, मुझको, हमारा, हमारी, हमको ये सब आते हैं, इसके साथ कारक व्यक्ति। मध्यम पुरुषवाचक में तू, आप, इसके साथ कारक व्यक्ति। अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, ये, वे और कारक व्यक्ति। ठीक है, उत्तम पुरुष में वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में श्रोता आता है और अन्य पुरुष में तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, कुछ उदाहरण की बात करूं अगर, जैसे मैंने कहा कि वह ईमानदार लड़का है, तो कौन सा वह आ गया इसमें? वह मैंने किस में कहा था? वह किस में आ रहा था? वह तो बेटा आ रहा था अन्य पुरुषवाचक में। तो ये कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक हो गया, है ना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कम बोल, तुम्हें, क्या तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे तो तुम आ रहा है, देखो तुम, तू या तुम, तुझे, आप, ये मध्यम में आ जाएगा तो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, इन्हें। ठीक है, इन्हें मतलब किसी की बात हो रही है, तीसरे की बात हो, इन्हें दिखाओ बाहर का रास्ता, तो अन्य। ठीक है, मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं किस में आता है बेटा? उत्तम में आता है, तो उत्तम पुरुषवाचक। ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हो कौन सा पुरुषवाचक है। ठीक है, तो आई होप सर्वनाम का रिवीजन आपका 10 मिनट में क्विकली हो गया होगा। ठीक है, ऐसे हिंदी व्याकरण को आप पढ़ना चाहते हैं, MBA LLB के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको और भी क्लासेस मेरी मिल जाएंगी अगर आप जाएंगे। अगर आप जाएंगे आप YouTube पर, और YouTube पर आप प्लेटफॉर्म को सर्च करेंगे हमारे CUET PG Identity 47 को आप सर्च करेंगे, CUET PG अड्डा 247 को, और यहाँ पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब विजिट करेंगे चैनल पर, तो यहाँ पर आपको हिंदी की क्लासेस दिख जाएंगी, जिसमें आप हिंदी की प्रैक्टिस, जैसे देखिए हिंदी ग्रामर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, कल मैंने एक लाइव मैराथन भी ली थी, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कई सारे कंसेप्ट को बहुत आसान भाषा में क्लियर किया था। तो आप बेहतर ढंग से उसको अगर देख लेंगे तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए CUET PG MBA कंप्लीट हिंदी ग्रामर, इसमें कई सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे। देखिए 1200 लोग इसको 1300 लोग देख चुके हैं अभी, तो जल्दी से आप देख लें जाकर। बाकी आप हिंदी की और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे मेरे, तो आप जब चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको हिंदी के कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में 14 वीडियो पड़े हैं। ठीक है ना, तो आप इसको देखकर अपनी प्रैक्टिस भी बढ़िया तरह से कर सकते हैं। और बेहतर प्रैक्टिस के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे MBA की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं MBA की, तो जब Identity 47 की वेबसाइट पर जाएंगे, LLB की भी तैयारी कर रहे हैं आप, किसी की भी कर रहे हैं, तो यूजी और PG एंट्रेंस में जाएंगे और CUET PG में जाएंगे। जैसे MBA की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको MBA के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। मॉक टेस्ट से आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाती है। तो मॉक टेस्ट में इनरोल करने के लिए 20 का सेट है, 10 का है। और इनरोल करने के लिए अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप बाय नाउ पर जाएंगे, और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप कोड लगा लेंगे PR Live। ठीक है, क्या कोड लगा लेंगे? PRLIVE
VE। तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा 988 में। आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो आपकी इस समय प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी जानकारी। आई होप आपको समझ में आई होगी। और किसी भी क्वेरी के लिए आप दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है parikshit.srivastava@247.com। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सरनाम आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक पे हम जल्दी, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस टॉपिक पे जल्दी हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे ताकि उस टॉपिक का आप कोई रिवीजन कर सके। जय हिंद।